दोस्तों, किसी महिला के अधिकारों के संबंध में जो दो सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें से पहला ये है कि क्या किसी महिला को उसके शादी के बाद उसके पति के प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलता है, और दूसरा ये है कि कोई बहू अपने सास ससुर की संपत्ति में भी क्लेम कर सकती है। आज इन्हीं दोनों सवालों के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर बात करें किसी महिला का उसके पति की संपत्ति पर क्या अधिकार होगा, तो इसके बारे में काफ़ी सारी परिस्थितियाँ हो सकती है। पहली परिस्थिति यह है कि पति की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और पति जीवित है, तो पति के जीवित रहते महिला का उसका पत्नी का संपत्ति पर कोई भी अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर समझ लो कि महिला का पति की डेथ हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की डेथ के बाद में उसके बच्चे, उसकी माँ और उसकी पत्नी का बराबर हिस्सा उसका प्रॉपर्टी में मिलता है। पति के जीवित रहते प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में 3 टाइप की परिस्थितियाँ होती है। पहली परिस्थिति जिसकी बात हम ऊपर कर चुके हैं कि पति सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और पत्नी ने अपने पैसों से खरीदी है, तो महिला को अपना पत्नी को पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन अगर पैसे महिला के लगे हैं या महिला ने पैसे दिए हैं जिससे पति ने अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो इस स्थिति में महिला को कोर्ट में जाना होगा और केस करते हुए यह प्रूव करना होगा कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने के पैसे उस महिला के द्वारा चुकाए गए थे, तो कोर्ट उस महिला को प्रॉपर्टी में राइट्स दिलवा सकता है। अगर कोई प्रॉपर्टी पति पत्नी के द्वारा जॉइंट ओनरशिप में खरीदी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में दोनों ही उस संपत्ति के मालिक हो सकते हैं। डिस्प्यूट के स्थिति में तो दोनों आपस में उस संपत्ति को विभाजन कर सकते हैं या फिर कोर्ट से उस संपत्ति का विभाजन करवा सकते हैं। शादी के बाद डिस्प्यूट के स्थिति में काफ़ी बार ये सवाल पूछा जाता है कि कोई पत्नी तलाक के समय अपने पति की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकती है क्या? तो इसका जवाब ही बहुत ही क्लियर है कि सामान्य परिस्थितियों में पत्नी को ऐसा कोई भी क्लेम नहीं बनता है। पत्नी अपने पति से अधिक मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, लेकिन किसी भी तरह के प्रॉपर्टी राइट्स पत्नी को नहीं मिलते हैं। कई बार ये भी ज़रूर हो सकता है कि तलाक की याचिका के समय पत्नी को परमानेंट एलिमनी की जगह कोई संपत्ति उसके नाम से करवा दी जाए, लेकिन इसके लिए पत्नी को कोर्ट जाकर परमानेंट एलिमनी के रूप में किसी संपत्ति की मांग करनी होगी और ऐसी परिस्थिति में परिस्थितियाँ बनानी होगी कि उस परमानेंट एलिमनी के रूप में वो संपत्ति दी जानी जरूरी हो। अब बात करते हैं सास ससुर की प्रॉपर्टी की पर बहू क्लेम कर सकती है कि नहीं। तो भारत में ऐसा कोई मौजूद कानून नहीं है जो किसी बहू को अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर कोई राइट्स दिलवाता हो। कुछ समय पहले अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा के एक मामले में अपना यह मत जरूर दिया था कि शेयर्ड हाउस की परिभाषा में वो घर भी आता है जो सास ससुर या के द्वारा खरीदा गया हो और जिसमें कोई लड़की शादी के बाद पहली बार आकर रही हो या सामान्य तौर पर अभी रह रही हो। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि लड़की अपने शादी के बाद जिस घर में आकर रहती है या सामान्य रहती है, तो वो घर चाहे उसके पति के नाम हो या ना हो, उस शेयर्ड हाउस की परिभाषा में माना जाएगा और उस घर में रहने का अधिकार उस लड़की को दिलवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में यह बहस छिड़ गई थी कि अब से बहू को अपना सास ससुर के प्रॉपर्टी पर भी हक हो गया है और बहू चाहे तो सास ससुर की प्रॉपर्टी में भी क्लेम कर सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस वेरिडिक्ट के मतलब कतई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का यह उद्देश्य केवल इतना था कि लड़की को किसी बहू को बेघर होने से रोका जा सके। घरेलू हिंसा के मामले में बात करें तो ये सही है कि सास ससुर का घर भी शेयर्ड हाउस की परिभाषा में आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कोई बहू अपने सास ससुर की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का क्लेम कर सकती है। तो दोस्तों, ये ही था जो अपने कमेंट में आप बहुत सारे कमेंट पूछते हो, जो सवाल पूछते हो कि अब कोई बहू है तो उसका सास ससुर के प्रॉपर्टी पर कितना हक रहता है या अपने पति के प्रॉपर्टी पर कितना हक रहता है। इसी के सवालों पे मैं आज ये वीडियो बनाया। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, अपने दोस्त के साथ भी ये वीडियो शेयर करना। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कोई अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।